गरम ऑयल में तोरी डालें और मज़ेदार से स्नैक्स बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से स्नैक्स, वो भी हम बनाएंगे तोरी से। तो जो लोग तोरी नहीं पसंद करते, नहीं खाते, अक्सर अमूमन जो है वो लोग नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से बना के उनको दीजिएगा, वो यकीनन खाएंगे और बार बार शौक़ से बनवाएंगे। तो इसके लिए हमने ले ली है तोरी, 5 अदद तोरियाँ ली हैं मैंने। कोशिश कीजिएगा कि थोड़े छोटे साइज़ की हों या दरमियाने साइज़ की हों, बहुत ज़्यादा बड़े वाली नहीं लेनी, वरना उनके बीज जो है हमें निकालने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने उनका छिलका जो है वो रिमूव कर देना है। सारी तोरियाँ जो है मैंने उनका छिलका रिमूव करके उनको वॉश कर लिया है। उसके बाद कटिंग करेंगे इनकी, सेंटर में से कट करके। अब ये जो तोरी मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसके बीज जो छोटे छोटे हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ये वैसे भी जो तोरियाँ हैं ये हमारे घर में अपनी लगी हुई हैं, तो ये बहुत ही ताज़ी सी हैं, इस वजह से बीज में नहीं निकालूंगी, क्योंकि सारी तोरियाँ जो हैं बिल्कुल फ़्रेश हैं और बीज भी उनके इतने बड़े नहीं हैं। तो अगर आपने बड़े वाली तोरी ली तो उसके बीज आपने रिमूव कर देने हैं। इसकी कटिंग कुछ इस तरह से कर रही हूँ मैं, आपने देख लें। जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ की कटिंग होती है तो उस तरह से आपने, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। जो बड़े वाली तोरी हो अगर कोई, तो उसको आपने इस तरह से 3 पीसेस कर लेने हैं, ज़्यादा मोटा आपने नहीं रखना। तो सारी तोरियाँ जो हैं मैंने कट कर ली हैं। ये थोड़ा सा बीज जो था बीच में से मैंने रिमूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है, इसको हम साइड पे कर देंगे और हम एक बाउल में लेंगे बेसन। तो यहाँ पे ले लिया मैंने बेसन, तकरीबन पौना कप बेसन मैंने लिया यहाँ पे। इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। नमक के बाद हम ऐड करेंगे लाल मिर्चें, वो भी 1 टीस्पून के बराबर मैंने शामिल किए हैं यहाँ पे। इसके बाद जाएगी थोड़ी सी दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, बिल्कुल 2 चुटकी के करीब हमने डाली हैं। धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून और थोड़ी सी इसमें जाएगी अजवाइन। ये ज़रूरी है, ये शामिल ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की रेसिपीज़ में अजवाइन को लाजमी आपने शामिल करना है, इससे हाजमे में मदद मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैंने डाल दी हैं हरी मिर्चें, कटिंग करके पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा थिन या पतला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी तोरी पे ये बैटर नहीं लगेगा। बेसिकली हम जो तोरी के स्नैक्स बना रहे हैं वो हैं तोरी के, आप उसको पकोड़े भी बोल सकते हैं और स्नैक्स भी कह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो लोग तोरी पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से लाजमी उनको बना के दीजिए, उनको बहुत पसंद आएंगे। अब यहीं पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। आपने आगे भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आप तोरी के जो पकोड़े बनाएंगे या स्नैक्स बनाएंगे, उनमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो आइए अब चलते हैं। तोरी में को इस तरह से डिप करके हमने ऑयल में डालना है, लेकिन उससे पहले ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तभी आपने तोरी जो है डिप करके बेसन में तो डालनी है। दूसरा, आपने ये काम थोड़ा जल्दी करना है, ज़्यादा आपने देर लगाई और तोरी जो है आपने बेसन में छोड़ दी, तो तोरी जो है वो अपना पानी छोड़ती है और जिस वजह से वो बैटर जो है आपका वो पतला हो जाएगा। बैटर को आपने थोड़ा सा थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थिक ही होना चाहिए, ताकि आपके तोरी के ऊपर एक अच्छी सी लेयर आ सके, उसकी एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब सारी जो तोरियां हैं जितनी एक दफ़ा में एक बैच में आएंगी, वो मैं एक दफ़ा में फ्राई कर लूँगी। जैसे जैसे मैं डालती जा रही थी, तो जो शुरू में मैंने डाली थी उनका कलर चेंज होता जा रहा था, वो पकती जा रही थी, क्योंकि तेल अच्छा खासा गर्म था। तो अब साथ ही इसको थोड़ा हिला जुला लेंगे ताकि सारी साइडों से एक जैसी पक सकें। जो शुरू वाली थी वो लास्ट वाली डालने तक वो एक तरफ से हो चुकी थी, तो उनकी साइड चेंज कर देंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं ये और बहुत जल्दी पक जाती हैं। तोरी जो है बहुत इजीली और बहुत जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम इसको नहीं, बस इतना आपने करना है कि इसको अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन सा। तो फिर हमने अपनी जो स्नैक्स हैं वो निकाल लेने ऑयल से, क्योंकि ये डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे सारे जो स्नैक्स हैं वो मैं निकाल लूँगी ऑयल से। निकालने के बाद बाकी जो बच चुकी थी, बैच जो था दूसरे बैच में मैंने उसको रेडी कर लिया, जो स्नैक्स हैं वो बना लिए। तो मज़ेदार से तोरी के ये स्नैक्स बनके तैयार हो चुके हैं। इसको केचप के साथ और या चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे एक तोरी जो है स्नैक्स तोरी के मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगे। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा और फिर आपको कैसे लगे मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।